धनबाद के जो भाजपा सांसद ढुल्लू महतो जी हैं वो रंगदारी के लिए चर्चित थे और उन्होंने वहाँ कोशिश की कि धमका करके उसको जो है संरक्षण दे करके वहाँ से रंगदारी वसूली जाए। पाकिस्तान और दुबई में छिपने वाले प्रिंस खान को सामने ले आया जो ढुल्लू महतो के सहयोगी हैं। ये जो 49 से अधिक मामले लंबित हैं, आपराधिक मामले ढुल्लू महतो के खिलाफ, उसकी जांच होनी चाहिए। शिबू सोरेन के नेतृत्व में माफिया राज को धूल चटाया है, माफियाओं को घुटने के बल पे लाके खड़ा किया है और आज वो चाह रहे हैं कि वो मजदूर वर्ग फिर से माफिया और अपराधियों का वहां राज चलने देगा। भाकपा माले निरसा विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी पर जो भी प्रिंस खान का एक धमकी भरा संदेश मिला है वह केवल यही साबित कर रहा है कि भाजपा अपराधियों के जरिए फिर से धनबाद में माफिया राज की पुनर्वापसी की साजिश कर रही है। भाकपा माले और जो धनबाद का पूरा मजदूर वर्ग है, वहाँ के जो मेहनतकश लोग हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं मनपसंद, वो भाजपा के इस ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। भाजपा की इस साजिश को चकनाचूर किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि निरसा में जो 4.25 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे बन रहा है वो अचानक नहीं बन रहा है। वो 2014 से वहाँ निरसा के नागरिक समिति द्वारा संघर्ष किया जा रहा था और लगातार हमारे जो वर्तमान विधायक हैं कॉमरेड अरूप चटर्जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, तब यह एलिवेटेड हाईवे पास हुआ और ये इसमें उच्च लागत है। जाहिर है कि माफियाओं की नज़र, रंगदारों की नज़र इसमें है और वहाँ के धनबाद के जो भाजपा सांसद ढुल्लू महतो जी हैं वो रंगदारी के लिए चर्चित हैं और उन्होंने वहाँ कोशिश की कि धमका करके उसको जो है संरक्षण दे करके वहाँ से रंगदारी वसूली जाए। लेकिन वहाँ के नागरिक चाह रहे हैं कि वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसमें प्रदूषण कम हो और वहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को वहाँ रोजगार मिल सके। इसीलिए उन्होंने लगातार कोशिश की कि वो NHI से बात करें, वो वहाँ जो मुख्य संवेदक है उससे बात करें, लेकिन वहाँ जो है वो पूरा काम ही दे दिया गया है माफिया के हाथ में और ढुल्लू महतो का राजनीतिक संरक्षण है। वो चाहते हैं कि बेरोजगारों के सवाल पे बात नहीं हो, वो चाहते हैं प्रदूषण पे बात नहीं हो, तो उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की और हमारे विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहाँ की जनता उठ खड़ी हुई, तब भाजपा को वापस लौटना पड़ा है और अब उसने पाकिस्तान और दुबई में छिपने वाले प्रिंस खान को सामने ले आया जो ढुल्लू महतो के सहयोगी हैं। हम लोग तो हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो और प्रिंस खान और भाजपा के जो रिश्ते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ये जो 49 से अधिक मामले लंबित हैं, आपराधिक मामले ढुल्लू महतो के खिलाफ, उसकी जांच होनी चाहिए। उनकी जो अकूत अवैध संपत्ति है जिस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। ED और CBI के अंदर जरा सा भी पेशेवर ईमानदारी है तो वो CBI ढुल्लू महतो की अवैध कमाई की जांच करें और इसीलिए वो अगर चाह रही है भाजपा और ढुल्लू महतो चाह रहे हैं कि उनके गिधड़ भभकियों से, अपराधियों, शूटरों के धमकियों से भाकपा माले डर जाएगी, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ की जनता डर जाएगी, तो वो इसको समझ लें कि ये बिल्कुल उनका अपना झूठ है, वो जिसको माँ पाल करके चल रहे हैं। वहाँ की जनता ने कॉमरेड AK राय, कॉमरेड गुरदास चटर्जी, वहाँ विनोद बाबू, दिवंगत शिबू सोरेन के नेतृत्व में माफिया राज को धूल चटाया है, माफियाओं को घुटने के बल पे लाके खड़ा किया है और आज वो चाह रहे हैं कि वो मजदूर वर्ग फिर से माफिया और अपराधियों का वहाँ राज चलने देगा। तो ये ख्वाब मत पालिए भाजपा, इस ख्वाब को देखना छोड़ दे भाजपा। वहाँ मजदूर वर्ग फिर से खड़ा है
और वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोकतांत्रिक पूरी आबादी है, वहाँ के युवा हैं, वो फिर से चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोज़गार का मसला उठे, यहाँ विकास का मसला हल हो, न कि रंगदारों और अपराधियों के साए में उनके दबाव के अंदर विकास का काम हो और नौकरियों पर उनकी पकड़ हो, रंगदारों की और अपराधियों की। इसीलिए ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और भाकपा माले इसमें पीछे नहीं हटेगी और अपराधियों और भाजपा का जो सपना है माफिया राज का पुनर्वापसी का, इसको भाकपा माले चकनाचूर करेगी।